चलो तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 4 आपके टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो एग्जाम्पल 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से 2 मिनट दे रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल, पढ़ो। इट इज द एग्जाम्पल अबाउट सन एंड मून। सन एंड मून दो पार्टनर्स है, उनका एग्जाम्पल है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो उसे पढ़ो। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, रीड इट, राइट, स्टार्ट टू एंड। चलो तो सब लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, इट इज अबाउट सन एंड मून, राइट। तो इसके कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स हम पहले मार्क कर लेते हैं, फिर इस सम को सॉल्व करते हैं। तो कुछ नई चीजें इस सम में जो हमने लास्ट सम्स में नहीं देखी थी, राइट। तो इस क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन जब भी आप पढ़ोगे तो पहले क्या मार्क करोगे, रेशियो मार्क करोगे। तो सन एंड मून आर द पार्टनर्स और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फिर से 3:2। सन का रेशियो इज 3 एंड मून का रेशियो इज 2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। तो उसे क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो उसे अंडरलाइन करो, राइट। फिर आगे उन्होंने और क्या ट्रांजैक्शंस दिए, तो उन्होंने कहा है कि सन एंड मून ऑलरेडी पार्टनरशिप में है और उनका कैपिटल 10 लाख रुपीस एंड 5 लाख रुपीस ऑलरेडी बिजनेस में है, वेयर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 10 एंड 5 लाख। मतलब ये अभी नया नहीं स्टार्ट किया उन्होंने, उनका बिजनेस ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। और आज के दिन यानी कि साल की शुरुआत में सन का कैपिटल 10 लाख है, मून का कैपिटल 5 लाख है। ये पहली ट्रांजैक्शन उन्होंने दी हुई। फिर आगे उसी पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि सन एंड मून ने इस साल एडिशनल कैपिटल बिजनेस में और लगाया, राइट। तो उनको इस साल बिजनेस में और पैसों की जरूरत पड़ी होगी, तो सन ने अपनी तरफ से 2,25,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल दिया एंड मून ने 1,50,000 रुपीज का एडिशनल कैपिटल। दिस इज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल मीन्स ऑलरेडी उनका 10 लाख और 5 लाख कैपिटल पहले से है। इस साल उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 2,25,000 एंड 1,50,000। इज इट क्लियर? तो ये उनका एडिशनल कैपिटल। इसके साथ साथ फिर उन्होंने नीचे टेबल दिया, टेबल में उन्होंने वेरी क्लियरली कुछ ट्रांजैक्शंस दी है। उसमें पहली ट्रांजैक्शन दी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का 5% है। फिर ड्राइंग्स दिया उन्होंने कि सन ने 22,500 का ड्राइंग किया, मून ने 15,000 रुपए का ड्राइंग किया। फिर नेक्स्ट उन्होंने दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उन्होंने ऑलरेडी उसकी अमाउंट निकाल के दी, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। लास्ट हमने जितने भी सम्स किए उसमें आपको परसेंटेज में दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली अमाउंट आपको निकाल के दी है, which is 1,350 and 900, राइट। फिर अगला ट्रांजैक्शन दिया सैलरी, सन को सैलरी मिलेगी 15,000। फिर उन्होंने अगला ट्रांजैक्शन दिया कमीशन, सन को 7,500 रुपए का कमीशन मिलेगा एंड मून को भी कमीशन मिल रहा है 5,250 का, राइट। फिर उन्होंने दिया शेयर इन लॉस, शेयर इन व्हाट, लॉस। मतलब इस बार सन एंड मून का जो बिजनेस है उसमें फायदा नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ, उनको लॉस हुआ। और ये लॉस का ऑलरेडी उन्होंने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है 45,000 एंड 30,000। मतलब आपको रेशियो की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि सन का लॉस है 45,000, मून का लॉस है 30,000। मतलब अगर दोनों को ऐड किया तो उनके बिजनेस का लॉस है 75,000। तो 75,000 को ऑलरेडी उन्होंने 45 एंड 30 डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, तो आपको रेशियो की इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है हमें पोस्ट करने हैं। उनका ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, फिर एडिशनल कैपिटल दिया है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, फिर ड्राइंग्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, सैलरी दिया है, कमीशन दिया है एंड लॉस दिया है। तो टोटल 8 ट्रांजैक्शंस का हमें यहाँ पर अकाउंटिंग करना है। अगेन अकाउंटिंग हम दोनों मेथड से करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो उसका फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो सबका फॉर्मेट के लिए मैं फिर से 2 मिनट दे रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को एंड फॉर्मेट रेडी करो, राइट। तो फॉर्मेट इस प्रकार सबका बनना चाहिए। चलो तो सबका इस प्रकार फॉर्मेट रेडी हो गया, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से हम बना रहे हैं कौन सा अकाउंट, मतलब कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जिसमें एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। राइट साइड पेज पर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, राइट। पार्टनर्स के नाम है सन एंड मून, राइट। चलो तो एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं। तो जो पहली ट्रांजैक्शन ये है कि सन एंड मून का ऑलरेडी 10 लाख एंड 5 लाख रुपीस कैपिटल बिजनेस में पहले से ही है, राइट। तो
इसकी एंट्री अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन के कॉलम में 10 लाख, मून के कॉलम में 5 लाख। सेम वे अंडर फिक्स कैपिटल मेथड भी ये जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सन के कॉलम में 10 लाख, मून के कॉलम में 5 लाख एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। तो ये पोस्टिंग हो गया सबका पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज वेरी क्लियर, राइट। फिर अगला ट्रांजैक्शन उन्होंने ऊपर दिया है पैराग्राफ में, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 2,25,000 एंड 1,50,000। तो ये उनका क्या है, एडिशनल कैपिटल, मतलब ऑलरेडी जो 10 लाख और 5 लाख है उसके अलावा इस साल उन्होंने बिजनेस में और पैसे इन्वेस्ट किए, राइट। तो ये जो एडिशनल कैपिटल है इसकी एंट्री अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कैपिटल है एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल बिजनेस में आया, किसने दिया, सन एंड मून ने दिया। तो सन एंड मून ने बिजनेस को कैपिटल दिया, यानी कि सन एंड मून का कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो कैपिटल इंक्रीज होने पर हम कौन सा साइड एंट्री करते हैं, ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में कैश या फिर बैंक ट्रांसफर थ्रू पैसे दिए, तो हम एंट्री करते वक्त क्या लिखेंगे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सन के कॉलम में 2,25,000, मून के कॉलम में 1,50,000, राइट। तो ये उनका एडिशनल कैपिटल। अब हम देखते हैं कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इसका पोस्टिंग क्या होगा। सो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इसका पोस्टिंग होगा इन द कैपिटल अकाउंट, नॉट इन करंट अकाउंट। व्हाई, बिकॉज ये कैपिटल है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट में जितना भी कैपिटल रिलेटेड एंट्री, मतलब आप जब भी जितनी बार भी बिजनेस में कैपिटल दोगे उसका एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगा, राइट। कैपिटल छोड़ के बाकी की सारी ट्रांजैक्शंस नीचे करंट अकाउंट में आएगी। इज इट क्लियर। तो यहां पर फिर से आपका एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, तो ये आपका कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। तो अंडर फिक्स कैपिटल मेथड ये पोस्ट होगा ऑन द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, नॉट करंट अकाउंट। कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा एज फिर से बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सन के कॉलम में 2,25,000, 2,25,000 एंड मून के कॉलम में 1,50,000। तो ये एडिशनल कैपिटल है। अंडर बोथ द मेथड्स एडिशनल कैपिटल की एंट्री होगी इन द कैपिटल अकाउंट ओनली, राइट। इज इट क्लियर। तो दो ट्रांजैक्शन हो गए, एक उनका ओपनिंग बैलेंस हुआ, एक उनका एडिशनल कैपिटल हुआ, राइट। अब नीचे जो क्वेश्चन में आपको टेबल दिया है उस टेबल में पहला ट्रांजैक्शन ने दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो ये हमें पहले ही पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब हमारा कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ने पर इसका पोस्टिंग हम ऑन द क्रेडिट साइड करने वाले हैं। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये होगा कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। एंड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड ये होगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट इनका अमाउंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको परसेंटेज दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%, सन का भी एंड मून का भी, दोनों को 5-5% से हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, राइट। तो इसका हम पहले वर्किंग नोट में एक छोटा सा वर्किंग करेंगे, राइट, एंड ये कैलकुलेशन करेंगे। तो आप भी मेरे साथ ये सारे कैलकुलेशंस करो। तो आपका वर्किंग इस प्रकार होगा, राइट। पहले तो सन का लेते हैं, फिर मून का कैलकुलेट करते हैं। तो सन का कैपिटल कितना है बिजनेस में, सन का कैपिटल है 10 लाख रुपीस, है कि नहीं। ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है कि सन का ऑलरेडी 10 लाख रुपए कैपिटल है। तो इस 10 लाख पर सन को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, इंटरेस्ट में कैपिटल दिया है 5%, तो 10 लाख का 5%, तो 10 लाख का 5% कितना होगा, 50,000। तो सन का इंटरेस्ट में कैपिटल 50,000, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि सन ने इस साल एडिशनल कैपिटल भी बिजनेस में दिया है, उसने इस साल कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में दिया है। तो उस एडिशनल कैपिटल पे भी सन को इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि नहीं। तो उसका 10 लाख तो कैपिटल है, उसका 5% हो गया 50,000, प्लस उसने एडिशनल कैपिटल कितना दिया है, तो उसने एडिशनल कैपिटल दिया 2,25,000। तो इस 50,000 के साथ साथ उसे 2,25,000 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2,25,000 पर कितना परसेंट, 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। 10 लाख उसका ऑलरेडी कैपिटल था, 2,25,000 उसका एडिशनल कैपिटल है, तो इस एडिशनल कैपिटल का 5%, 2,25,000 का 5% इनटू यहां पर एडिशनल कैपिटल उसने साल के शुरुआत में दिया है, साल के एंड में दिया, कब दिया है वी डोंट नो, है कि नहीं। हमारे पास डेट होनी चाहिए कि साल के बीच में उसने कभी दिया है, तो वो डेट एग्जैक्टली पता नहीं। तो जब भी हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते वक्त डेट नहीं पता है, तो यहाँ पर हम फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ्स के लिए उसे देंगे। मैं ओपनिंग कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडिशनल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल यानी कि वो साल की शुरुआत से लेके एंड तक पूरे साल था, तो उस पर डायरेक्टली 5% से 50,000 हो गया।
बट जो एडिशनल कैपिटल है उसकी डेट पता नहीं है कि एडिशनल कैपिटल आपने बिजनेस में कब इन्वेस्ट किया, उसकी डेट पता नहीं है, इसलिए हम उस पर 6 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। तो आपका एडिशनल कैपिटल, सन का एडिशनल कैपिटल 2,25,000 into 5% rate of interest into 6 months, that is 6/12। तो ये जो सेकंड कैलकुलेशन है इसका आंसर मिला हमें 5,625, राइट। तो जो सन का इंटरेस्ट कैपिटल है उसे दो हिस्सों में मिलेगा, 50,000 उसे मिलेगा ऑन दी ओपनिंग कैपिटल जो उसके पास ऑलरेडी बिजनेस में था, एंड 5,625 5,625 उसे मिलेगा ऑन दी एडिशनल कैपिटल जो उसने इस साल इंट्रोड्यूस किया। तो सन को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 55,625, 50,000 ऑन दी ओपनिंग कैपिटल, 5,625 ऑन दी एडिशनल कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 55,625,000। सेम वे मून को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, राइट। तो मून का कैलकुलेशन इस तरह होगा, मून का ओपनिंग कैपिटल था 5 लाख, 5 लाख का 5% हुआ 25,000, 5 लाख का 5% इज 25,000, प्लस उसने एडिशनल कैपिटल दिया था, इस साल कितना एडिशनल कैपिटल दिया था उसने 1,50,000, तो 1,50,000 का 5% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि फिर से एडिशनल कैपिटल की डेट नहीं पता, तो मून को भी 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल 1,50,000, उसका 5% यानी कि 5/100 into 6/12, 6 महीने का। तो कैलकुलेट करोगे तो एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट आता है 3,750। तो मून का इंटरेस्ट कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पर मून को 25,000 इंटरेस्ट मिलेगा, एडिशनल कैपिटल पर 3,750 मिलेगा, राइट। ओपनिंग कैपिटल पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, एडिशनल कैपिटल पर केवल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 25,000 प्लस 3,750, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 28,750, राइट। तो यहाँ पर हमारे दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हो गया। मून का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,625 एंड सन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,625 एंड मून का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,750। तो इन दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, राइट। फिर से सन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला 55,625, मून का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 28,750। इन दोनों इंटरेस्ट को हम अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, राइट। सो अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ेगा तो ये जाएगा क्रेडिट में, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ये जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड ये जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहां पर होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सन के कॉलम में 55,625, मून के कॉलम में 28,750 एंड अंडर करंट अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सन के कॉलम में 55,625, मून के कॉलम में 28,750। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग कंक्लूड हुआ, राइट। अब हमारी अगली ट्रांजैक्शन जो मैंने क्वेश्चन में दी है, अगली ट्रांजैक्शन इज ड्राइंग्स। तो एज यूजुअल ड्राइंग्स की एंट्री कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में एंड करंट अकाउंट के डेबिट में। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल चला गया वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू ड्राइंग, सन के कॉलम में 22,500, मून के कॉलम में 15,000 एंड अंडर करंट अकाउंट टू ड्राइंग्स, सन के कॉलम में 22,500, मून के कॉलम में 15,000, एज सिंपल एज दैट, राइट। अगली ट्रांजैक्शन होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जैसे ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होता है वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से भी कैपिटल कम होता है। तो कैपिटल कम हो रहा है मतलब एंट्री होगी ऑन द डेबिट साइड। तो फिर से कैपिटल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सन के कॉलम में 1,350। तो मैंने ऑलरेडी क्या दिया है आपको, अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट 1,350 कैलकुलेट करके दी है एंड मून की 900 रुपये कैलकुलेट करके दी है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सन के कॉलम में 1,350, मून के कॉलम में 900 एंड सेम वे फिक्स्ड कैपिटल में जाएगा वो करंट अकाउंट के डेबिट में, करंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सन के कॉलम में 1,350, मून के कॉलम में 900, राइट। तो अगली ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में उन्होंने कहा है सैलरी, हम एक एक करके सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं। तो सैलरी में उन्होंने कहा है सन को सैलरी मिलेगी। तो सैलरी यानी कि सन का फायदा है यानी कि कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो एंट्री होगी ऑन द क्रेडिट साइड। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय सैलरी, सिर्फ सन के कॉलम में 15,000। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय सैलरी, सिर्फ सन के कॉलम में 15,000। तो सैलरी फायदा है, कैपिटल बढ़ेगा इसलिए क्रेडिट में चला गया अंडर बोथ द मेथड, सिर्फ यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में, वहां पर करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? अगली ट्रांजैक्शन है कमीशन। फिर से सन को कमीशन मिल रहा है और मून को भी कमीशन मिल रहा है।
तो कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन मिलने से फायदा है यानी कि दोनों का कैपिटल इंक्रीज होगा, है कि नहीं? तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो एंट्री फिर से कहाँ होगी? ऑन द क्रेडिट साइड। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कमीशन, सन के कॉलम में 7500, मून के कॉलम में 5250। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय कमीशन, सन के कॉलम में 7500, मून के कॉलम में 5250। इज इट क्लियर? अब चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन जो उन्होंने दिया है लॉस फॉर द ईयर। तो लॉस फॉर द ईयर ऑलरेडी उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दिया है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि सन का लॉस इज 45,000, मून का लॉस इज 30,000। तो लॉस है, तो लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? द आंसर इज लॉस की वजह से आपका कैपिटल डिक्रीज होगा। कैपिटल यानी कि आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, नुकसान की वजह से जो आपने पैसे इन्वेस्ट किया था वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं? लॉस की वजह से आपका कैपिटल कम हो जाएगा। तो कैपिटल अगर कम होता है तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? ऑन द डेबिट साइड। तो इसकी पोस्टिंग हम करेंगे ऑन द डेबिट साइड। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में यू कैन राइट लॉस, राइट? सन के कॉलम में लॉस हो रहा 45,000, मून के कॉलम में 30,000। सेम वे अंडर फिक्स कैपिटल मेथड ये जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो करंट अकाउंट के डेबिट में फिर से मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, सन के कॉलम में मैं लिखूंगा 45,000, मून के कॉलम में मैं लिखूंगा 30,000, राइट? तो यहाँ पर हमने हमारी सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट की। क्या क्या ट्रांजैक्शंस थी? दोनों का ओपनिंग कैपिटल था, दोनों का एडिशनल कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट हमने किया था, उसे चाहिए तो फिर से एक बार रिवाइज करो, 2-3 बार रिवाइज करो, राइट? तो वो समझ में आ जाएगा। फिर हमने फिर ड्राइंग्स देखा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखा, फिर कमीशन की एंट्री की, फिर लॉस फॉर द ईयर। तो ये हमारी 7 ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हुई, राइट? तो अब करना क्या है? सारी ट्रांजैक्शंस का तो पोस्टिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे? अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे, राइट? अगेन अकाउंट्स को कैसे बैलेंस करना है वो आपको आता है, तो वो काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, राइट? अंडर फर्स्ट मेथड कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो, अंडर सेकंड मेथड कैपिटल एंड करंट दोनों अकाउंट्स को बैलेंस करो, राइट? बैलेंस करने के बाद आपका आंसर इस आंसर के साथ चेक करो, राइट? तो बैलेंसिंग के बाद आपका आंसर शुड लुक लाइक दिस। इज इट क्लियर, राइट? तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट बुक के 4 एग्जाम्पल में से 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए। पहला सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया एंड चौथा सॉल्व किया। थर्ड एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व नहीं किया दैट इज योर होमवर्क, राइट? तो होमवर्क करो एंड फिर इसी वीडियो का अगला पार्ट देखो कि वो आंसर कैसे दिखेगा, राइट? वहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, राइट? तो जो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 है ये उसका फाइनल आंसर है। तो होमवर्क का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फाइनल आंसर इस तरह दिखना चाहिए, राइट? अगर कुछ डाउट होगा तो हमारे जो पहले वाले एग्जाम्पल से वो हमने कैसे सॉल्व किया उसको देखो, राइट? एंड फिर से एग्जाम्पल नंबर 3 को एज अ होमवर्क के लिए सॉल्व करो, राइट? तो आपका आज का होमवर्क ये है, कि आपको एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 4 फिर से रीसॉल्व करना है। मेरे साथ तो आपने सॉल्व किया, लेकिन आपको इनको फिर से क्या करना है? रीसॉल्व करना है, राइट? जब भी हम सम सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा शायद फास्ट बता रहा हूँ, राइट? तो वीडियो को पॉज करो एंड आप भी मेरे साथ पोस्टिंग करो, राइट? ऐसा मत कि पूरा वीडियो देखने के बाद पोस्ट करोगे, राइट? पॉज इट, पोस्ट, फिर प्ले करो, पॉज करो, प्ले, पोस्ट करो, प्ले करो, राइट? तो ये हर सम में आपको करना है, राइट? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1A कंप्लीट हुआ। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1 है। मैंने आपको पहले भी कहा कि इस चैप्टर 1 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। चैप्टर 1A इज इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1B इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, राइट? अब चैप्टर 1A में हमने क्या क्या सीखा अब तक? तो हमने सीखा पार्टनरशिप क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, राइट? एंड पार्टनरशिप होता क्या है, ये 3 बेसिक क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखा, लीगल प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप देखा एंड अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा अकाउंटिंग फॉर पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1A कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर 1A में जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनर्स कैपिटल है इस पर आपको अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। ये जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनर्स कैपिटल है ये आपके फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा है। तो जो अगला चैप्टर है हमारा 1B दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। क्या अगला चैप्टर हमारा?
पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो तब वो सम जब हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के, तो ये कैपिटल अकाउंटिंग का मेथड हमें तब काम में आएगा, राइट। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट के इन चारों सम्स को फिर से एक एक बार रिवाइज करो, दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे देखोगे, तो ये काम में नहीं आने वाला। आपको खुद से फिर से सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर डाउट होगा तो फिर से वीडियोस देखो, उस पॉइंट को समझो एंड रीसॉल्व इट, राइट। तो कीप ऑन रिवाइजिंग। अकाउंट्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर बढ़ेगा, राइट। अगर यहाँ पर आपको बेनिफिट है कि कोई पॉइंट आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो वीडियोस को प्ले करो, उस पॉइंट पर जो वीडियोस थी उनको प्ले करो। इज इट क्लियर? तो गेटिंग इट? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1A खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1B पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।